सियासी शतरंज को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में बड़े अहम फैसले होने हैं और अदालती कार्रवाइयां बहुत ज़रूरी हैं और कानून नाफिज करना, उस पर अमल दरामद कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया। लेकिन हम देख रहे हैं, अगर हम PTI के साबिक रहनुमा का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखें तो उस्मान डार साहब जो कि मफरूर थे, जिन्हें तमाम तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही थी, मतलूब थे बहुत सारे केसेस में, पुलिस को तो नहीं मिले, एक सहाफ़ी को ज़रूर मिल गए, उनका इंटरव्यू मंजर आम पर आया। 9 सितंबर को कराची से आप गायब हुए थे उस्मान डार साहब, और फिर 10 सितंबर को निगरां वज़ीर दाखिला हारिस नवाज साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, सुनिए आप भी। वारिस फौरन निकले हुए थे, वहाँ काफी अच्छे थे और उस सूरत में वो गिरफ्तार हुए हैं। अदरवाइज हमने यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। 20 सितंबर को पुलिस ने हाई कोर्ट में यह बयान जमा कराया कि वो तो हमारे पास है ही नहीं, जिसके ऊपर अदालत ने यह अहकाम किया कि फिर एटलीस्ट गुमशुदगी का पर्चा तो काटिए। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता रोज उस्मान डार साहब टेलीविजन की स्क्रीन पर रूनुमा होते हैं और जो भी PTI के साबिका लीडर्स करते आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, यानी PTI से लाताल्लुकी का ऐलान उन्होंने उस प्रोग्राम में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह प्रोग्राम का इंतखाब किया, क्योंकि यकीनन वो लोकेशन उस वक्त किसी को मालूम नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो यकीनन सिक्योरिटी इदारे पहुंच जाते उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यकीनन इस पूरे केस से बहुत सारे सवालात उठते हैं कि किस तरीके से हारिस नवाज साहब जो कि वजीर दाखिला थे, उन्होंने एडमिट कर लिया कि गिरफ्तार किया गया है, अगले दिन कहा गया कि फिर हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत अजीब सी बात है, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, और सोचने की ज़रूरत है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। साथ साथ नवाज शरीफ साहब का भी केस मैंने डिस्कस करना है, हमें ज्वाइन किया है इस वक्त माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वकला रहनुमा भी हैं, आरिफ चौधरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज सर, जो उस्मान डार का जो केस आपके सामने है, जिस तरीके से सिटिंग में होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि गिरफ्तार हुए हैं, फिर अदालत में कहा जाता है गिरफ्तार नहीं हुए हैं, हमारे पास है ही नहीं, फिर वो मतलूब थे, मफरूर थे, फिर टेलीविजन की स्क्रीन पे आकर अपना बयान भी दे देते हैं। ये जो सिस्टम है चौधरी साहब, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अच्छा सिस्टम है, बुरा सिस्टम है? ये सिस्टम जो है, इसे मैं इंतहाई नाकिस और बद किरदाराना सिस्टम कहता हूँ। मैं यानी इनके साथ एक ताल्लुक है और वाकफियत काफ़ी है, और हम टीवी पे इकट्ठे बड़ा आते रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस साहब आपके भी चैनल पे, दूसरी जगह भी आए। मैं हैरान होता हूं कि लोग किस तरह बदल जाते हैं अपने इन मफादात की खातिर। यही हारिस साहब जो थे, ये शहरी आज़ादियों की हमारे साथ बात कर रहे थे। अब ये एक तरीक़ेकार, मैं शख्सी तौर पर इसको छोड़ देता हूं कि हारिस नवाज हों या कोई और हो, वारिस नवाज हो। बात ये है कि इस वक्त आपने देखा कि यही तरीक़ेकार इमरान रियाज के बारे में अपनाया IG पंजाब ने, और यही तरीक़ेकार अब तो उन्होंने एक तय कर लिया है कि चूंकि अदालतें कुछ ना कुछ रिलीफ दे देती हैं और फिर इन्हें शर्मसार होना पड़ता है, कम से कम शायद हम ये समझते हैं कि शर्मसार होते हैं, वो तो शायद नहीं होते होंगे इस बारे में कि जनाब देखिए, अदालतों के हुक्म के बाद भी ये बार-बार गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कई लोगों को तो 10, 12 दफा, यानी परवेज इलाही साहब को कितनी दफा, इसी तरह और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके फिर उसके बाद जमानत होने के बाद फिर उन्हें दोबारा यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब तो उन्होंने एक तरीक़ेकार बना लिया है कि लोगों को गायब कर दिया जाए। वो समझते हैं कि चूंकि कानून और अदालतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह है कि उस वक्त, जिस वक्त ये 2 केसेस थे, केस चल रहा था 2 सूबों का, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस वक्त यही कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि जनाब अगर आप इस पे अमल दरामद ना करवा सके तो आइंदा लोगों की जानो माल महफूज नहीं होगा अपनी रियासत के हाथों। और यही हो रहा है, आप देख रहे हैं कि क्या किस हद तक रियासत आगे निकल गई है। अब इसे रियासत कहें या रियासत के कारपरदाजान का कुछ हिस्सा कहें, जो भी है, लेकिन अल्टीमेट जो चीज आती है वो तो रियासत के बारे में आती है। तो इस वक्त उन्होंने वो गुमशुदा, चूंकि पहले उनका कोई कुछ नहीं कर सका, जब बलूचिस्तान वाला मामला आया, लोगों को जबरी गुमशुदगियां की गई और उन्हें जनाब रूपोश कर दिया गया, फिर मार उनकी लाशें मिली। अब मतलब वो समझते हैं कि इस तरह क्या फर्क पड़ता है, हमारा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन एक चीज ये है कि जब रियासत इस तरह की बन जाती है तो उसका चलाने वाले जो है उन्हें ये सोचना जरूर चाहिए कि जिस पुलिस को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें आपने, और जिन अदालतों के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि उनके फैसलों का एहतराम नहीं करते और उन्हें फैसले करने भी नहीं देते इंडिपेंडेंटली, आप जरा गौर तो करें कि क्या आपने सदा रहना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है? क्या आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेना है?
तो अगर कल को ये सूरत हाल बदलती यकीनन बदलेगी, तो क्या रियासत जो है आपकी मदद के लिए आएगी? और हर शहरी जो है उसको ये सोचना चाहिए, जब वो इक़्तिदार में होता है, किसी भी हैसियत में ताकतवर होता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि मुकाफ़ात अमल तो हर शख्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप अगर इस तरह का रास्ता खोल देंगे जिसमें कानून और का एहतराम नहीं होगा, शहरी आज़ादियाँ नहीं होंगी, लोगों की इज़्ज़त महफूज़ नहीं होगी, तो फिर कल आपको कोई क्या आप किसी को मुंह दिखाएंगे? और एक बात आपने जो फरमाया कि इसकी क्या हैसियत है, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ये डार साहब जो है वो अकेले नहीं बेचारे, मैं उनकी जगह हूं तो मैं तो इतना भी ना बर्दाश्त कर सकूं। और मैं समझता हूं कि हैरान कुन बात है कि इतना इतना तशद्दुद पूरे घर वालों के साथ जो कुछ कर दिया गया है। अब इमरान रियाज को जिस तरह आपने हड्डियों का एक ढांचा बना के और गुम करके भेज दिया है, उसके बाद हर शख्स जो है वहां तक उस तक मैसेज पहुंच रहा है, और हर शख्स जो है वो इमरान खान नहीं होता। इतना जुल्म और इतनी ज्यादती बर्दाश्त कर दी आरिफ हर साहब, शख्स के राइट बस। राइट, मुझे आपसे नवाज शरीफ साहब का केस भी डिस्कस करना है, पर बिफोर कमिंग टू दैट मुझे ये बताइए कि आप चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में क्या अंजाम होते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर तो साइफर केस को कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो केस ना चल सकता है, ना उसमें सजा हो सकती है। उसकी वजह भी आपको मालूम है, क्योंकि बुनियादी तौर पर साइफर जो है वो किसी एक शख्स के पास नहीं होता, और साइफर जो है वो तो यानी उसके लिए तो इदारे हैं, और कहाँ कहीं कहीं कई जगह वो पहुंचता है। और दूसरी बात यह है कि साइफर जो है वो तो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरी दुनिया खुद अमेरिकन मान रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट है जिसे दो इदारों ने खुद आपकी दो दफा, आपके इदारे ने जो आखिरी इदारा है नेशनल सिक्योरिटी वाला इदारा, उसने देखा और उसके ऊपर रिमार्क्स किया। आप कहने वाली क्या बात है? और तीसरी उसमें बात इंपॉर्टेंट है कि आप वादा माफ गवाह जिस पे आप इंतजार कर रहे हैं, उस बारे में खुद जजमेंट उदैबिया पेपर मिल्स में जो जजमेंट है उसमें उन्होंने कह दिया काजी फायज ईसा साहब ने कि ये जो गवाह का बयान है किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह का, वो उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक कि मौका ना दिया जाए कि उस शख्स को जिरा करने का जिसके खिलाफ वो बयान दे रहा है, और वो शख्स मौके पर मौजूद ना हो, उस वक्त तक उसकी कोई हैसियत नहीं। और तीसरी और आखिरी बात इसमें आप ये देखें कि कौन से कौमी राज अफशा किए उन्होंने। एक बात जो धमकी उस जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो ने भी ये कहा कि जनाब मुझे ये कहा, हेनरी किसिंजर ने ये कहा है कि आपको, हम अगर एटमी ताकत आप बने तो आपको इबरत का निशान हम बना देंगे। और इसी तरह यही बात नवाज शरीफ साहब ने भी कहा एटमी ताकत के वो एटमी धमाका हुआ। तो अब अगर ये बात की गई है और सब ने एंडोर्स किया है और डिमार्च किया है, तो उसके बाद आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये इमरान खान जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वो गद्दार वतन है, और आप लोगों को, या वो दहशतगर्द है? अगर यही मैसेज जब जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया के वो इदारे, हम तो दरियुजा घर हैं, हमने तो लोगों से इमदादें भी लेनी है, और जो वो इमदादें, और दुश्मन उधर बैठा है जो हमें स्ट्रेंगुलेट करना चाहता है मुआशी तौर पर, तो हमारी यही बातें हमारे खिलाफ जाती है कि जनाब इनके तो प्राइम मिनिस्टर भी दहशतगर्द है, ये तो जनाब इनके तो कोई भी मुहिब वतन नहीं है। आप लोगों को किस हद तक ले जाना चाहते हैं और राइट पाकिस्तान चौधरी को साहब, किस चौधरी साहब, तरफ ले जा लास्ट रहे बट हैं? नॉट द लीस्ट, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब के लिए जितने माहिर कानून हैं वो यही कह रहे हैं कि वो जेल से मेडिकल ग्राउंड्स पर बाहर गए थे, वापस आकर भी वो फौरन जेल जाएंगे और फिर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। आप भी सर इसी नजरिए के हामिल हैं, यही समझते हैं यही होगा? देखिए, कानून यही है कि कोई शख्स जो सजा याफ्ता है और स्पेशली मफरूर है, जी। और जिसकी जमानत का कागज जो उसे जो भी आप कहें जो एफिडेविट दिया गया था उस लाहौर हाई कोर्ट में, उस शख्स ने उसे डिफाई किया है और वो नहीं आया, वो कानूनी तौर पर चूंकि कंटिन्यूएशन होगी ना उसी सजा की, सजा तो अभी मुअत्तल इस केस में नहीं हुई, तो वो जेल जाएंगे। और असल में होगा ये जरा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के लिए, बहुत नवाज शरीफ के लिए मामला बिल्कुल अलहदा है। उसकी वजह यह कि जिसे लाना हो इक्तदार में उसके लिए सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं, अदालतों के पास एंड जाकर चौधरी वहां साहब एक और फैक्ट हमारे सामने है, चौधरी साहब एक और फैक्ट हमारे सामने है कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपना मुतालबा था पुराना वाला, जनरल बाजवा का एहतसाब, जनरल फैज का एहतसाब, पनामा के बेंच का एहतसाब, उससे वो पीछे हट गए। वो कह रहे हैं मुझे किसी का एहतसाब नहीं चाहिए, सिर्फ अवाम की खिदमत करनी है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना सर, अब तो चांसेस हैं। देखिए, ये डार साहब जो है वो जेल में बैठकर या उनकी तकलीफ उठा के, और हजरत जो है वो इक्तदार की ख्वाहिश के पीछे
कोई भी वो बयानियां लेकर चल नहीं सकता और हर एक से हटना पड़ता है। और उसके बाद ये बयानिया जो है ये अब लोगों के या खवास की बजाय अवाम उन्नास का बयानिया बन गया है। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त से हमें बचना चाहिए कि जब बच्चा बच्चा सड़कों पे आकर इस बयानिए को लेकर हाथ में तलवार की तरह कुरान पाक को लेकर चले और कहे कि जनाब मैं खड़ा हूँ और आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं खड़ा हूँ और मेरा ये बयानिया है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए और इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए जाए। अगर ये बात बच्चे बच्चे ने करनी शुरू कर दी तो आप ये देखें कि आप कहीं बिल में घुसकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। शीशे बहुत बहुत के शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन जिस नैरेटिव का वो जिक्र कर रहे थे कि अगर वो रोडों पे आ गया तो मुश्किलात होंगी, फिर सिस्टम नहीं चल सकेगा, फिर एक नया पाकिस्तान हमारे सामने आएगा, करप्शन का खात्मा होगा, चोरी का खात्मा होगा। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज। हमारे साथ रहिए।